बाबा जी फरमाते हैं कि अगर इंतहाई खट्टा माल्टा खाया जाए तब जाकर मरियम औरंगजेब जैसा मुंह बनता है। 2024 भी पिछले सालों की तरह गुजर रहा है। मैंने जाने अनजाने में अगर किसी पटवारी का दिल दुखा दिया हो तो वो 2025 में भी तैयार रहे, क्योंकि इंशाल्लाह कैलेंडर बदलेगा, पटवारियों का बिस्ती प्रोग्राम नहीं। अफगानिस्तान चीन की मदद से खाम तेल निकाल रहा है और पाकिस्तानी हरामखोर सियासतदान नाजायज टैक्स लगाकर अवाम का ही तेल निकाल रहे हैं। दोस्तों, आपने वो तो सुना होगा कि दौलत, इज्जत और सुकून नहीं खरीद सकती। ये मिसाल अब इस तस्वीर को देखकर वाज़ेह होती है, जहाँ शरीफ बिरादरान शादी के मौके पर भी ऐसे मुंह बनाकर बैठे हैं जैसे किसी ने कुट कर बिठाया हो, जैसे किसी ने इनकी चिंगम खोली हो, जैसे सालन में इनको लेग पीस न मिला हो। मियाँ जी के पास पैसा तो आखिर है, लेकिन ये चीजें साफ वाज़ेह करती हैं कि मियाँ जी पाकिस्तान तो क्या, लंदन में भी बिना सिक्योरिटी के बाहर घूम नहीं सकते। डड्डू चार्जर भी शादी में तैयार होकर ऐसे पहुंची जैसे पटवारी बिस्ती का सुनकर छाती ठोकर आगे आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की बहुत सारी मज़ाहिया वीडियोस दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। अब जरा इस वीडियो में मियाँ साहब के अपनी घरेलू शादी में ही सिक्योरिटी चेक करिए, क्योंकि ये भी जानते हैं कि कोई भी चित्तर मारकर प्रोग्राम बांट सकता है। अब पटवारियों को ये लगता है कि ग्रेनल का अकाउंट भी इसलिए नहीं, मियाँ साहब के सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोअर्स कहीं भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी के अकाउंट नकली हैं। एक तो घर से कोई भागा हुआ लौंडा लपाड़ा या फिर कोई ये फेक, मुझे तो लग रहा है ये मुझसे पूछे तो ये मिस्टर रिचर्ड ग्रैल का ये ट्विटर है ही नहीं है। मियाँ साहब के पोतरे की शादी की खबरें पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, जो हर न्यूज चैनल की जीनत बन गए हैं। जरा आप भी गौर से सुनिएगा। Клиент статьюс кмохит тез. Аркада алтар карбар, кыркада кыргар карбар, кыргар карда агар карбар, алтар карда маркар карбар. Әдреде әбигер әтеш отыр, әбигер әтеш отырган әдрене. दोस्तों, मेरिट का जनाजा ऐसे निकलता है कि जब नून लीग या पीपल्स पार्टी आती है तो सारे ओहदे रिश्तेदारों में चीज की तरह बांट दिए जाते हैं। यानी मैं कहता हूँ अच्छे आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स घबराए, तो उधर कौन देख रहा हूँ जनाब, मरियम औरंगजेब। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बैटिंग पहले नहीं करनी चाहिए, उनके सामने बैठ के कह रही है। तो ये क्या है, ये आपको क्या बताता है कि जिस मुल्क में इतनी सेंस ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, कुछ गुर्बत के मारे खुदकुशी कर लेते हैं, जबकि कुछ चोरी चकारी का रास्ता अपना लेते हैं, जैसे कि ये दो गंजे भाई। ये हैं तारा और सितारा, बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई और एक मुंह बोली माँ के उन शब्दों को पल्ले बांध लिया कि 1 और 1 मिल जाएं तो 11 की शक्ति रखते हैं। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर। निक्के मियाँ साहब की तकरीर इस कदर जोश से भरी होती है कि कभी कभार इनका खुद का पेशाब निकल जाता है। कौमें इस तरह जिंदा रह सकती हैं, कौमें जिंदा रहती हैं, वो लड़ती हैं, मरती हैं, मेहनत करती हैं, दयानत पे काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती। हमें अपने पाँव पे अगर खड़ा होना है तो IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? हमारे खुद के मुल्क में बेतहाशा ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जिनको अमल में लाकर खुद मरम्मत की जा सकती है, मगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म कर्जों को ज्यादा तरजीह देते हैं। $1 अरब और दे दें। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो उसने कहा कि शबाश शरीफ आप मेरे भाई, मैं आपको किस तरह इनकार कर सकता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, मैं हाजिर हूँ। अब देखिए कि उन्होंने तो ये काम कर दिया। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जब मैं उनके मियाँ साहब पूरी जिंदगी मेहनत करके आखिरकार बूट पॉलिश की दुकान पर पहुँच गए। दोस्तों,
दोस्तों अरबपति सियासतदान खुद अपनी जिंदगी में मस्त हैं, लेकिन पटवारी और यूथ एक दूसरे की माँ बहनें करके रख देते हैं। खीरे उठा के लाई हो, बिल्कुल तेरी सेहत दसरी खीरे खाने दसरी खीरे खाने मैंने मोटी खीरे खा के चाहिए थे मोटी खीरे खा के खीरे खा के ना और खीरे भी और जब 10 रुपए का भाड़ा दे खीरे ना मिलेगी ए खरीदी नहीं लेंदी खीरे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज भी हुकूमत का खान से यही मसला है कि ये बातचीत नहीं करता। नवाज शरीफ हिंदुस्तान से मिलते कर रहे जी हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे। और वो क्या दहशतगर्दी पहले खत्म करो फिर बात करें। खान को रिहा करने की बात पर हर दफा जावेद लतीफ रोने तक आ जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है कि इमरान को रिहा कर लो, 1 पॉइंट एजेंडा है, तो फिर लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताई जाती? और ये हकीकत क्यों नहीं बताई जाती हुकूमत वक्त की तरफ से? पहले ख्वाजा साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने कोई मज़ाकरात नहीं करने, लेकिन अब कहते हैं कि हम दोनों ही बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राजी थे। को मुझे बताए तो सही, सारे कहते हैं कि मुज़ाकरात। बिल्कुल चुप। इसे कहते हैं कामयाब मुल्क का कामयाब जिला, जहां आबादी 1511 लोगों की है और अस्पताल एक भी नहीं और स्कूल भी तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अमान मेरा अल्लाह। मरियम नवाज ने कहा था कि हवाई एम्बुलेंस लॉन्च की जाएगी, लेकिन अवाम को हवाई पप्पू दिखाकर खामोश कर दिया गया। जिक्र किया एयर एम्बुलेंस का, एयर एम्बुलेंस का आपने जिक्र किया है। यहाँ पर लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जाते, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। मेरे सामने केस होंगे, आपने भी सुने होंगे, लोगों से रोटी नहीं पूरी हो रही, अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे और हम एयर एम्बुलेंस पे चले गए। देखिए जिस मरीज को बेड नहीं मिल रहा ना, दोस्तों शायद आप लोग भी मरियम नवाज की दूसरी बहन के बारे में नहीं जानते। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अपियां वगैरह जो आती हैं ना शॉपिंग करने के लिए, ये मेरे साथ टिकटॉक पे बनाती हैं, मुझे मरियम नवाज कहती हैं और मरियम नवाज कहकर ये खुश होती हैं, खुश होकर मेरी हेल्प करते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।